अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो दो जज साहबान जो दस्तखती जजेस के नाम से मशहूर हैं और जिनका काम सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ काजी साहब की अक्सरियत में इजाफा करना और काजी साहब का कहीं ना कहीं मुश्किल में उनका साथ देना है, जो मुख्तलिफ केसेस की समाअत के दौरान आपको मुकम्मल तौर पर खामोश बैठे हुए दिखाई देते हैं और कभी कभार उनके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज ऑब्जर्वेशन की सूरत में निकलते हैं जिससे पता चलता है कि शायद वो भी बेंच का हिस्सा हैं। लेकिन इसके अलावा हमने मुख्तलिफ बेंचेस में उनको मुकम्मल तौर पर खामोश बैठे हुए ही देखा है। ये दो जजेस हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के एक मामले में, एक केस में, अपने इख्तलाफी नोट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समेत रियासती इदारों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करने के लिए उकसाया और इन दोनों जजेस के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट के 8 अक्सरियती जजेस ने अपने तफसीली फैसले में भी ऑब्जर्वेशंस दी। और वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी और इन दोनों जजेस की जानिब से मखसूस नशिस्तों के केस में कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर रियासती इदारों को सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद ना करने के लिए उकसाया गया और जिसकी बज़ाहिर उस वक्त भी तमाम जो मुख्तलिफ वकला बरादरी है, ये दीगर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनकी जानिब से भी इस बात पर बड़े हैरत का इजहार किया गया और मजम्मत की गई कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज कैसे अपने ही इदारे के एक फ़ैसले पर अमल दरामद ना करने के लिए उकसा सकता है। दोनों जजेस का इख्तलाफी नोट इंतहाई अहमियत का हामिल इस वजह से भी है कि उसकी टाइमिंग बड़ी मशकूक थी। उस वक्त क्या हो रहा था पाकिस्तान की सियासत में, उस पर भी बात करेंगे। और इन दोनों जजेस के खिलाफ अब बाकायदा शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दी गई है। ये शिकायत क्या है, इसमें क्या कहा गया है, क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं और ये किसकी जानिब से दायर की गई है और इसके ऊपर मुमकिना तौर पर क्या कार्रवाई हो सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। तो आगाज़ करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 12 जुलाई को मुख्तसर फैसला जारी किया। इस मुख्तसर फैसले के खिलाफ जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान की जानिब से 3 अगस्त को अपना इख्तलाफी नोट जारी किया गया। गलबन 16 या 17 पेजेस का ये इख्तलाफी नोट था और इस इख्तलाफी नोट का सबसे अहम जो हिस्सा था वो इस इख्तलाफी नोट की टाइमिंग थी। और जिस वक्त ये इख्तलाफी नोट आया यानी 3 अगस्त 2024 को, उसके ठीक 2 से 3 रोज़ के बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से मखसूस नशिस्तों के हवाले से कानून साजी की गई। ये इख्तलाफी नोट जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान का इख्तलाफी नोट बुनियाद बना हुकूमत की जानिब से कानून साजी करने के लिए। और फिर इन्हीं दोनों जजेस के इख्तलाफी नोट को बुनियाद बनाकर जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ आइन शिकन होने का इल्ज़ाम और प्रोपेगेंडा किया गया और साथ ही यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सर जो मुख्तसर फैसला है उस पर वफाकी हुकूमत समेत इलेक्शन कमीशन और दीगर रियासती इदारों को अमल दरामद नहीं करना चाहिए। और ये जो दो जजेस का इख्तलाफी नोट था, इसके बाद वफाकी हुकूमत अचानक इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 104 में तरमीम ले आई और ये तरमीम इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 104 के अंदर 104A के नाम से ये तरमीम लाई गई, जिसके तहत ये मखसूस नशिस्तें दोबारा जो हुकूमती सियासी जमातें हैं उनमें तकसीम करने की कोशिश की गई। लेकिन इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास होते रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में वजाहत के लिए एक चैम्बर अपील भी दायर की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इलेक्शन कमीशन के साथ होने वाली मुख्तलिफ ख़त किताबत, जिसमें गौहर खान और उमर अयूब को चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल के नाम से मुखातिब किया गया था, वो सारे शवाहिद जमा करवाए। और फिर ये देखें कि इन फैसलों पर अमल दरामद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वैसे तो देखा जाए तो ताहाल मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो सका, लेकिन इन दोनों जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से इंतहाई ख़तरनाक और मायूस कुन किस्म की ऑब्जर्वेशंस दी। दोनों जजेस ने अपने जो इख्तलाफी नोट था उसका पैराग्राफ नंबर 11 और पैराग्राफ नंबर 13 में रियासती इदारों को इस बात पर उकसाया कि वो ऐसे फैसले पर अमल दरामद करने के पाबंद नहीं है जो आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त ना हो। यानी दो जज ये बैठ के कह रहे हैं कि आप अक्सरियती जो फैसला है जो 8 जजेस का लिखा हुआ है उस फैसले पर अमल दरामद ना करें। इसके अलावा इन्हीं दो जजेस ने अपने उसी इख्तलाफी नोट के पैराग्राफ नंबर गलबन 13 में ये लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वो अराकीन कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली जो इससे पहले अपने बयान हल्फी जमा करवा चुके हैं
और पार्टी वाबस्तगी जाहिर कर चुके हैं। अगर वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में नया बयान हल्फी जमा करवाते हैं तो फिर उनके ऊपर आर्टिकल 62 सब सेक्शन 2, आर्टिकल 63 और 63A भी अप्लाई होगा। वो डिफेक्शन के मुर्तकब होंगे और फिर उसके बाद उनको कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली की सीटों से उनको डी नोटिफाई भी किया जा सकता है। यानी ये दोनों जज साहबान पीटीआई के या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अरकान असम्बली थे, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली, उनको भी ये डरा रहे थे कि आपने सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद नहीं करना। साथ ही ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर दीगर रियासती इदारों को भी उकसाया इन्होंने और कहा कि जो फैसला आइन और कानून के मुताबिक ना हो उस पर रियासती इदारे अमल दरामद करने का पाबंद नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट के दो जज अपने ही इदारे के फैसले पर अमल दरामद ना करने के लिए तरगीब दे रहे हैं इदारों को, और दीगर इलेक्शन कमीशन समेत हुकूमत और दीगर रियासती इदारों को उकसाया जा रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करें। क्यों? क्योंकि वो इन दो जजेस के मुताबिक 8 जजेस का वो अक्सरियती फैसला गलत है, गैर आइनी है, गैर कानूनी है, इसलिए उस पर अमल दरामद नहीं होना चाहिए। दोनों जजेस की इन जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये इंतहाई मुतनाज़ा किस्म की ऑब्जर्वेशंस। इसके बारे में फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने अपने 23 सितंबर 2024 के अक्सरियती फैसले, तफसीली अक्सरियती फैसले में इसका तफसील से लिखा है। और गालबन पैराग्राफ नंबर 120 और 121 में अक्सरियती जजेस की जानिब से ये लिखा गया है कि दोनों जज साहबान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी भी फैसले के ऊपर अपनी राय देने की आज़ादी उन्हें है, वो हक रखते हैं, वो उसके ऊपर तनकीद भी कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों जज साहबान ने जिस तरीके से मखसूस नशिस्तों वाले फैसले पर जो है वो अपनी आरा दी हैं या ऑब्जर्वेशंस दी हैं, वो दोनों जजेस के जो शायान शान यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के वो शायान शान नहीं है कि वो अपने ही इदारे यानी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के एक अक्सरियती फैसला, एक 13 रुकनी फुल कोर्ट के फैसले के हवाले से ये कहें कि ये फैसला गैर आइनी, गैर कानूनी है और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर रियासती इदारे इन फैसलों पर, इस फैसले पर अमल दरामद करने के पाबंद नहीं है। और यही ऑब्जर्वेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आगे ये भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि दोनों जजेस की जानिब से बज़ाहिर अपना जो एक उनका हल्फ होता है उसकी भी बज़ाहिर ऐसे लगता है कि खिलाफ वर्जी की गई है। और यही हवाला इन दरखास्तों में दिया गया है। दोनों जजेस के वो जो पैराग्राफ हैं इख्तलाफी नोट के, वो भी इस दरखास्त का हिस्सा बनाए गए और फिर अक्सरियती तफसीली फैसले के वो पैराग्राफ जो इन दो जजेस से मुतल्लिक लिखे गए हैं उसका भी इन दरखास्तों में उनको भी हिस्सा बनाया गया है। और अब मामला ये है कि जो दरखास्त दायर की गई है उसमें यह कहा गया है कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान जो आर्टिकल 209 और जो जजेस कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं, इसलिए इन दोनों जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई की जाए और इनको ओहदों से बरतरफ किया जाए। उसमें यही हवाला दिया गया है कि दोनों जजेस ने अपने इख्तलाफी नोट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद न करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो दीगर रियासती इदारे हैं उनको उकसाया, उनको तरगीब दी और एक तरह से ये मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए। अब जजेस कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसमें जो सेक्शन उसका 2, उसके अलावा सेक्शन 3 या आर्टिकल 3 और आर्टिकल 9 का हवाला दिया गया है कि इन दोनों जजेस ने अपने इख्तलाफी नोट में जजेस कोड ऑफ कंडक्ट का जो आर्टिकल 2, 3 और 9 है उसकी खिलाफ वर्जी की है। हैरानी की बात यह है कि जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने भी आज अपने इजाफी नोट में जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन के हवाले से जो तनकीदी ऑब्जर्वेशंस दी उसके ऊपर उन्होंने नैब तरामीम केस में इख्तलाफी अपना जो इजाफी नोट लिखा है। मैं उस पर इंशाल्लाह एक मुकम्मल वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करूँगा कि कैसे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने क्या ऑब्जर्वेशन दी थी और जस्टिस हसन अजहर रिजवी की जानिब से उस पर क्या जो है वो काउंटर आर्गूमेंट किया गया है। लेकिन जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो जजेस कोड ऑफ कंडक्ट का आर्टिकल 9 है उसका हवाला उन्होंने भी अपने इजाफी नोट में दिया है कि किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसको अपने जो उसका मनसब है उसका ख्याल रखना चाहिए, उसकी हुर्मत और उसकी तकरीम का ख्याल रखना चाहिए और उसका कंडक्ट ऐसा होना चाहिए कि उसकी वजह से ना इदारे की साख के ऊपर कोई हर्फ है और ना ही उसका दीगर साथी जजेस के साथ कोई ऐसी उसका जो कम्युनिकेशन है वो इस अंदाज में हो
कि उसकी वजह से इदारे या जज की किसी भी तरह से तज़हीक हो। तो अब ये आर्टिकल 9 है जजेस कोड ऑफ कंडक्ट का, इसकी खिलाफ वर्जी के मुर्तकब करार पाए हैं जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान। ये दो जजेस जिन्होंने अपने अख्तलाफी नोट से वफाकी हुकूमत को ये बयानिया फराहम किया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने की पाबंद नहीं है, और फिर इन्हीं दो जजेस के इख्तलाफी नोट के ठीक 2 से 3 रोज के बाद वफाकी हुकूमत ने मुतनाज़ा इलेक्शन एक्ट 2017 में हालिया तरमीम मुतारिफ करवाई, जिसके तहत ये मखसूस नशिस्तें दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी गई। और फिर यही वजह है वो कानून साजी जिसकी वजह से आज तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हो सका, और ये अमल दरामद ना होने की वजह से अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिल सकी, और ना ही खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो मुकम्मल हो सके हैं क्योंकि असम्बलियाँ नामुकम्मल हैं, और असम्बलियाँ नामुकम्मल होने की वजह से सेनेट इलेक्शन नहीं हुए, और सेनेट इलेक्शन ना होने की वजह से सेनेट ऑफ पाकिस्तान भी नामुकम्मल है, और उसमें भी अभी खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स की जो सीटें हैं वो अब भी खाली हैं। और ये जो इख्तलाफी नोट था ये इतना तबाहकुन था कि जितने भी बड़े बड़े वकला हैं, सीनियर वकला, उनकी जानिब से भी शदीद हैरत का और नदामत का इजहार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहबान अपने ही इदारे के खिलाफ इस तरह कैसे ऑब्जर्वेशंस दे सकते हैं, या कैसे रियासती इदारों को इस बात पर उकसा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद ना किया जाए। इससे रियासती इदारों के अंदर, रियासत के ढांचे के अंदर एक खौफनाक तबाही फैल सकती है कि रियासती इदारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट या दीगर मतहत अदालतों के फैसलों और उनके अहकामात की रूगर्दानी शुरू कर दें, उन पर अमल दरामद ना करने का फैसला करें, और कोई भी वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले पर अमल दरामद ना करे क्योंकि वो फैसला उन्हें पसंद नहीं है, या कुछ जजेस जिन्होंने उस फैसले से इख्तलाफ किया वो ये समझते हैं कि अक्सरियती फैसला आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। क्या अब माइनॉरिटी जजेस, अकलियती जजेस इस बात का फैसला करेंगे कि 8 जजेस की राय दुरुस्त है या 2 जजेस की राय दुरुस्त है? और आप ये देखें कि जो मामला है यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अब चूँकि नए चीफ जस्टिस आने हैं और उनकी नामजदगी हो चुकी है, जस्टिस याहिया अफरीदी मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस नामजद हो चुके हैं, वो 26 अक्टूबर को हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी के हवाले से भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, नाम भी मंगवाए जा रहे हैं, और 26 अक्टूबर को जब वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे तो उसके बाद फिर वो इसके ऊपर जो जुडिशल काउंसिल है उसकी तंजीम 9 होगी, तश्कील 9 होगी। मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन बनेंगे, और फिर उसके बाद 2 और जजेस को भी इस जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बनाया जाएगा। अब वो कौन से 2 जज बनते हैं ये एक इंतहाई अहम सवाल है, लेकिन जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चेयरमैन जुडिशल काउंसिल जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील 9 है उसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे तो फिर उसके बाद हमें यह मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आगे क्या मामलात होने जा रहे हैं। क्योंकि जुडिशल काउंसिल की जो तश्कील 9 है मेरे ख्याल में वो एक बहुत बड़ा इशारा होगा, क्योंकि जो इब्तदाई 1 से 2 रोज़ होंगे, हफ्ते को रोज़ चौंके जस्टिस याहिया अफरीदी ने हल्फ उठाना है, तो हफ्ता और एतवार के 2 जो दिन है इन्हीं में ही हमें शायद ऐसे इशारे मिल जाएंगे कि जस्टिस याहिया अफरीदी मुस्तकबिल में इस आइनी तरमीम के हवाले से और इन 2 जजेस के हवाले से क्या अप्रोच इख्तियार करने वाले हैं, और इसी हवाले से दोनों जजेस के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। क्योंकि ये इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कंपोजिशन है वो ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान चेयरमैन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर 3 जजेस उसके रुकन होते हैं, इसके अलावा 5 हाई कोर्ट्स में जो 2 सीनियर 3 चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स होंगे वो भी उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर होते हैं, जबकि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट बतौर सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। अब ये उसकी टोटल कंपोजिशन है, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की रिटायरमेंट के बाद ये कंपोजिशन तब्दील होगी, नए जजेस इसमें आएंगे, और फिर उसके बाद जो कंपोजिशन बनेगी उससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या इन 2 जजेस के खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर होगी तो क्या इनको भी ओहदों से बरतरफ किया जा सकता है। क्योंकि माजी करीब में अगर देखा जाए तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी इस्तीफ़ा दे चुके थे, लेकिन उसके बावजूद उनके खिलाफ जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई मुकम्मल की और उसके बाद उनकी बरतरफी की सिफारिश की गई, और फिर सदर मुमलिकत ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी की बरतरफी का बाकायदा उसकी मंजूरी दी और फिर उसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। तो इसलिए माजी करीब में मिसालें मौजूद हैं। अब देखना यह है कि इन जजेस के खिलाफ क्या इस तरह मिसकंडक्ट की कार्रवाई आगे बढ़ती है, और अगर बढ़ती है
तो फिर यकीनन इन दोनों जजेस के लिए मसाइल पैदा होने का इम्कान पैदा हो चुका है। ये कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।